तुम्हारा अब आने वाला दिन में यही पढ़ाएंगे जो चीज जा रहे हैं बनाने, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 10वीं से त्रिकोणमिति लेसन से कुछ त्रिकोणमितीय मान याद करना सिखाएंगे। चलिए, त्रिकोणमिति जो हमारा लेसन है, त्रिकोणमिति जो हमारा त्रिकोणमितीय लेसन है, यानी कि हम उसको ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। तो त्रिकोणमितीय लेसन से हम एक छोटा सा प्रश्न हल करने वाले हैं। ये रहा हमारा त्रिकोणमितीय लेसन, और त्रिकोणमितीय लेसन से एक छोटा सा हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, त्रिकोणमितीय होता क्या है? तो त्रिकोणमितीय में हम लोग कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ते हैं, जिसमें से हम यहाँ पे लिख देते हैं 6 त्रिकोणमिति का नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। साइन थीटा, पहला जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। दूसरा जो होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं कॉस थीटा। तीसरा जो हमारा होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग टैन थीटा। और जो चौथा हमारा होता है उसको पढ़ते हैं कॉट थीटा। और जो पांचवा होता है उसको हम लोग सेक थीटा पढ़ते हैं। और जो हमारा 6 उसको हम लोग कोसेक थीटा पढ़ते हैं। मतलब कि हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कुल 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये एक छोटा सा फिगर है, ये है एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम ले लेते हैं ABC। ये रहा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें पहला है साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा क्या है टैन थीटा, और उसके बाद है कॉट थीटा, और सेक थीटा, और कोसेक थीटा। अब इसके अनुपात को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे तो A से लेकर B तक अगर देखें तो इसको हम लोग लंब पढ़ते हैं, लंब। और A से लेकर जो हमारा C तक जो दूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको हम लोग कर्ण पढ़ते हैं। और B से C तक की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग आधार पढ़ते हैं। ये रहा हमारा मान। अब क्या करते हैं, जब यहाँ पे मान भरते हैं तो यहाँ पे याद रखते हैं लाल, यहाँ पे याद रखिएगा लाल बटा का, ठीक है। अगर हम लोग को त्रिकोणमितीय मान याद करना रहता है, पता करना रहता है, तो यह एक छोटा सा फार्मूला याद रखते हैं लाल बटा कक्का। और यहाँ पे कैसे भरते हैं मान उसको देखते हैं। तो पहले यल के ऊपर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, फिर ए के जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा, फिर यल के जगह पे टैन थीटा लिखेंगे, ठीक है। फिर के जगह पे क्या लिखे हैं हम लोग, लिखेंगे कोसेक थीटा। फिर इसके के जगह पे लिखेंगे सेक थीटा। फिर ए के जगह पे क्या लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक है। भरने का क्या तरीका है, भरने का तरीका ये है कि अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है, अगर साइन थीटा का मान यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। देखिए कैसे पढ़ते हैं, साइन थीटा का अगर हम अनुपात भरेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा कर्ण। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे लंब बटा कर्ण, यहाँ पे क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण, ठीक है। अगर हम लोग कास का अनुपात दिखाएंगे तो कास का अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आधार बटा कर्ण। यहाँ पे क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण। अगर हम लोग टैन का अनुपात दिखाए तो टैन का होता है लंब बटा आधार। यल का मतलब लंब होता है और ए का मतलब आधार। यहाँ लिखेंगे हम लोग लंब बटा आधार। अब अगर हम देखें, अगर कॉट का देखना होता है तो कॉट में हम रिलेशन बनाते हैं, तो कॉट का उल्टा रिलेशन बनाते हैं। कॉट अगर थीटा पढ़े तो कॉट थीटा का अनुपात देखेंगे तो पढ़ेंगे आधार बटा लंब।
यहाँ लिखेंगे हम लोग आधार बटा लंब। अगर हम लोग देखें सेक का, तो सेक का अनुपात पढ़ेंगे तो कॉस कर्ण बटा आधार, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। यहाँ लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब एक और बचा है हमारा कोसेक थीटा, तो कोसेक में हम लोग पढ़ेंगे कर्ण बटा लंब। के का मतलब कर्ण हो गया, एल का मतलब लंब। यहाँ लिखेंगे कर्ण और बटा लंब। ये हमारा कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें से ये फार्मूले के तौर पे इसको हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रश्न लेकर हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा प्रश्न। जैसे कि प्रश्न क्या ले लेंगे, प्रश्न लेंगे एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, साइन थीटा बराबर 3/4। अगर इस तरीके से प्रश्न देगा तो उसका त्रिकोणमितीय मान पूछेगा। अदर त्रिकोणमितीय मान भी पूछ देता है। यह कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4, तो यहाँ पे लिख देगा तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह एक छोटा सा प्रश्न है, ठीक है। इसमें अगर दे देगा साइन का अनुपात दिया रहेगा तो tan का अनुपात हमें पूछेगा। तो tan का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर्वप्रथम पहले यहाँ पे साइन थीटा 3/4 दिया है, इसी को हम हल करेंगे। तो जब हम कभी भी अनुपात में, अगर फार्मूला यहाँ पे अनुपात में लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4, तो इसी को हल करेंगे। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का यहाँ नाम लिखेंगे ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, ये हमारा कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है। और इसको हम लोग आधार पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे, हम लोग लंब पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब हम यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, इसी को हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर, अबे इसके पहले पीछे देखिएगा कि साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं लंब बटा कर्ण। तो ये 3 जो है ये कर्ण के लंब के जगह पे भर देंगे 3। यहाँ ए से लेकर बी के बीच में हम 3 यहाँ पे भरेंगे, और जो यह हमारा कर्ण है यहाँ पे 4 भर देंगे ए सी के बीच में। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, ये एक ऐसा त्रिभुज है जिस त्रिभुज का नाम है समकोण। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर कभी भी हम लोग समकोण त्रिभुज में किसी तीसरे भुजा का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग करेंगे। तो कर्ण के जगह पे देखिए, कर्ण पे दिया है 4, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल टू आधार देखेंगे, तो आधार के पास कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे x मान लेंगे, x का स्क्वायर कर लेंगे प्लस लंब के जगह पे देखेंगे तो 3 दिया तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 16 और x स्क्वायर रहने देंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 को इधर ला देंगे, 16 में से 9 को क्या करेंगे, हटा देंगे। जब x स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 16 में से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्वप्रथम क्या कर लेंगे, घटाएंगे तो 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 बचेगा। और यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ 7, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, 7। यानी कि आधार में हमारा रूट 7 आ जाएगा। अब पूछा है मेरे tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, यहाँ लिखेंगे
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो लंब के जगह पे 3 भरेंगे और आधार में √7। इस 7 को हम लोग परिमेयीकरण कर देंगे रूट से हटाने के लिए, इसको हर से हटाने के लिए इसका परिमेयीकरण कर देंगे। हो गया, तो यह हो जाएगा ऊपर 3√7 और बटा 7। ये क्या हो जाएगा हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा त्रिकोणमितीय का प्रश्न हो गया तुम लोग बीच में बात कर रहे हो, उसमें बहुत तेज खींचता है। अब मान लो इसके पिछले वाला वीडियो जो था वो तो गया, क्यों गया उसमें मान लो सब आवाज आ रहा होगा। या तो तुम लोग या तो देखो, नहीं तो जो पढ़ रहे हो उसको शांति से इसको पढ़ो। सर जी हम भूलिए गए, आप सुनते बीच में बोलते हैं, रुको हम बताते हैं, हम करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10 से त्रिकोणमितीय लेसन का एक छोटा सा प्रश्न हल करेंगे। आज की जो हमारा क्लास है उसमें हम कुछ छोटा सा प्रश्न को हल करेंगे जो त्रिकोणमितीय लेसन से रिलेटेड है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न हल करेंगे, लिखेंगे यदि साइन थीटा बराबर 3/5, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यह एक छोटा सा प्रश्न है जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है। इसमें एक साइन दे दिया है और एक tan दे दिया है। तो साइन में बोला है कि 3/5 यदि दिया है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो tan का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है। अगर साइन का अनुपात 3/5 है तो tan का अनुपात क्या होगा, यही हमसे पूछा है। चलिए यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे तो पहले हम लोग इसको लेकर चलेंगे, साइन थीटा बराबर 3/5 को लेकर चलेंगे। तो सर्वप्रथम याद रखिएगा कि जब हम लोग त्रिभुज में तीसरी भुजा का मान ज्ञात करते हैं तो इस तरीके के प्रश्न में हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे देंगे ABC, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे हम लोग, ABC। और पढ़ने का तरीका देखिए, साइन थीटा पहले यहाँ लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कण होता है। तो लंब हमारा क्या है, लंब यहाँ से यहाँ तक, मतलब A से B के बीच की दूरी को हम लोग लंब पढ़ेंगे। तो लंब हमारा 3 हो गया। और यहाँ पे कण देखें तो कण हमारा नीचे वाला है, तो यहाँ A से लेकर C तक हमारा कण है। तो यहाँ पे 5 हम लोग भर लेंगे कण। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे, एक लाइन लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या कैसा नियम लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कण का स्क्वायर होता है इक्वल टू आधार का, यहाँ पे लिख लेंगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे देखें तो कण क्या है, तो कण हमारा 5 है। तो यहाँ पे 5 भर कर और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। लंब क्या है, तो लंब हमारा A से B तक, तो B में यहाँ पे 3 दिया है तो 3 यहाँ पे भर के स्क्वायर कर देंगे। प्लस आधार कितना दिए, तो आधार कुछ नहीं दिया है, यहाँ पे x मान लेंगे, x स्क्वायर कर लेंगे। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर लिख लेंगे। 25 में से यहाँ पे 9 घटा देंगे, x स्क्वायर प्लस इधर आया तो माइनस। तो यहाँ देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो 25, यहाँ पे 25 में से 9 को घटा देंगे तो 16 बचेगा। यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर, 16 अंदर चला जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो गया 4।
और पूछा हमें tan का अनुपात बताने के लिए, तो tan थीटा बराबर लिख देंगे लंब बटा आधार, यहाँ लिख लेंगे लंब और नीचे कितना लिख लेंगे आधार। तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या है हमारा, इसमें देखिए लंब हमारा, लंब यहाँ से यहाँ तक है, आधार यहाँ पे 4 निकल के आया, 4 भर देंगे इसके बीच में, तो 3 बटा यहाँ पे क्या लिख देंगे tan थीटा बराबर 3/4। यही इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बस ये छोटा सा वीडियो है।